आज के कार्यक्रम के विषय में। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, ये मेरा सौभाग्य कि इस पंचम काल में हम चतुर्थकालीन क्रियाएं देख रहे हैं। रोज हमें जो है यहाँ पर नए नए जो है नियम ऐसे देखने मिलते हैं। कल हमने परसों दीक्षाएं देखी हैं जो ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हमारा। भगवान जैन धर्म दया का धर्म है और दया के बहुत सारे स्वरूप हैं, बहुत सारे रूप हैं। बच्चों मूक प्राणी के साथ जो दया है उसके लिए तो हमारा जो है धर्म ही जो है इसी बात पे है कि मूक प्राणियों पे कोई भी जो है यदि प्रहार होता है और यदि उनके प्रति हिंसा होती है वो सबसे बड़ा पाप है। लेकिन बोलता हुए प्राणी छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक का जो है जैन धर्म में ध्यान रखा जाता है कि उनको मोक्ष की यात्रा, दया की यात्रा कैसे कराई जाए। मैं इसी चरण में बताना आपके श्री चरणों में विनय करना चाहूंगा कि हमारे जिले में छोटे बच्चे जो है 5,000 6,000 के आसपास बच्चों को जो है आंगनवाड़ियों के माध्यम से हम लोग मोरिंगा का पाउडर वितरित कर रहे हैं। मोरिंगा का पाउडर वैज्ञानिक रूप से सर्वश्रेष्ठ पेय और भोजन पदार्थ कहा गया है, जिससे बच्चे जो कुपोषित, अति कुपोषित हैं, वो कुपोषण से दूर हो रहे हैं। इसी चरण में उन बच्चों को जो है आज आपके पावन चरणों में जो है कुछ भेंट जो है दी जा रही है। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, मेरा विनम्र अनुरोध सिर्फ मेरा स्वार्थ है भगवान इसमें। आपने इन बच्चों पे दया दिखाई है भगवान। आचार्य भगवान जब जो है हम लोग, मैं बहुत ही साधारण स्थान से हूँ, गांव का रहने वाला हूँ और बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। आज भी जो है हमारे पास वैसा कुछ नहीं है जिसपे हम बता सके कि मेरे पास कोई संपत्ति है या फिर कुछ है। लेकिन एक केवल हमारे पिताजी और हमारे दादाजी का एक ईमानदारी और एक धर्म के प्रति निष्ठा थी। आचार्य भगवान के गुरुदेव के चरणों के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति निष्ठा थी। तो पता नहीं आचार्य भगवान ने जबलपुर में हम जैसे बच्चों के लिए जो है प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान खोला था, जिससे मैं पढ़ के यहाँ पे पहुंचा हूँ। कहते हैं गुरु का ऋण जो है 7,000 जन्मों, हजारों जन्मों तक नहीं चुकाया जा सकता भगवान। मुझे बस यही एक आपसे विनय करना है आपके श्री चरणों में भगवान। जबलपुर में जो संस्थान है वैसा संस्थान, और आपसे चूंकि आपके श्री चरणों में हम पहले भी विनय रख चुके हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक बहुत उत्तम संस्थान की स्थापना जबलपुर में और जयपुर में अगर आप कर सके भगवान, तो ये बहुत बड़ा जो है एक हमारा सपना है आचार्य भगवान का कि जो अहिंसा धर्म को पालन करने वाले हैं, ऐसे बच्चे जो समाज के बहुत ही कमजोर वर्ग से हैं, वो जो है आगे आए और समाज के विकास में अपना योगदान दें। बस यही आपके श्री चरणों में विनम्र अनुरोध है भगवान। आपकी आज्ञा होगी तो मैं जो है उस पूरे संस्थान को अपने अंतिम सांस तक जो है अपनी सेवाएं दूंगा भगवान। बहुत अच्छा। अभी आज जो प्रसंग लेकर आप लोग आए हैं, वस्तुतः जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। अहिंसा का अर्थ होता है जो स्वयं की जिंदगी बचाने में समर्थ ना हो उनको जिंदगी दे देना, इसी का नाम अहिंसा है। महावीर ने जब एक चींटी और कीड़े को बचाने की बात कही तो मानव तो चींटी से भी कई गुना ऊंचा है। और आज जो बात कुछ समय पहले आपके जिलाधीश महोदय, जिलाध्यक्ष, कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने जो अपनी वेदना व्यक्त की थी कि कम से कम अशोकनगर जिले में 10,000 के लगभग होता है, 10,000 बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं। तो उस समय मेरे मन में भाव आया कि यदि ऐसी स्थिति है, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारा भारत देश इतना आत्मनिर्भर बने। जब कोरोना के समय स्थिति बनी तब मैंने भारत में एक ही संदेशा दिया था कि बीमारी को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन इस बीमारी के समय सारे भारत के बाजार बंद हैं, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे हैं जो प्रतिदिन कमाते थे, वो प्रतिदिन
खाते थे, उनका क्या होगा, उनकी जिंदगी का क्या होगा कि जो प्रतिदिन कमाते थे और प्रतिदिन खाते थे। तब मैंने भारतवर्ष के लिए एक संदेशा दिया था कि भारत के किसी भी कोने में कोई एक दिन से ज्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। एक दिन तो इसलिए कि हमारे पास समाचार भेजेगा, तब तक एक दिन पूरा हो जाएगा। और किसी का भी समाचार मिले 24 घंटे के अंदर उसके दरवाजे राशन पहुंचना चाहिए। और कुछ ऐसे स्वाभिमानी लोग थे जो घर में भूखे बैठे हैं लेकिन किसी से लेते नहीं थे, ऐसे लोग परिवार मिले। उनको हमने कहा कि तुम घर पे उनके छप्पड़ पे चढ़ करके उनके आंगन में छोड़ के आओगे, किवाड़ नहीं खुलवाओगे। हाँ, कई लोग किवाड़ खोलो, नहीं ना हमारे पास बहुत है, सब कुछ है, लेकिन है कुछ नहीं। तो हम के उनके आंगन में तुम छोड़ के आओगे, ऐसे छोड़ जाओगे जैसे उनको भी पता नहीं चले, जैसे कोई भूल गया हो। तो वो मुझे बहुत गर्व है कि भारत देश में बीमारी से लोग मरे, लेकिन ऐसे महाकाल में जहां कई महीनों तक व्यापार बंद रहा, कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरा। राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री महोदय ने आके जब कहा, उन्होंने कहा महाराज जी मेरे पास मुख्यमंत्री कोष में कुछ व्यवस्था नहीं है। हमने कहा आज के समय कोष का रोना मत रो। और जनता को मैंने आह्वान किया कि ऐसा ना हो जाए कि कोष के अभाव में हो जाए। और जनता ने उस कोष को इतना भरा कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि मेरे कोष में अब कोई खजाने में कमी नहीं है। तो हमें गर्व है कि हमारा भारत देश भली कुछ भी करता हो, भली टैक्स में नहीं सब ऐसा करता हो, कहीं करता हो, लेकिन विपत्ति आने पर व्यक्ति अपने पड़ोसी को भूखा नहीं सोने देता। ये अपने भारत का गर्व। विपत्ति आने पर सरकार के सामने, अभी कुपोषण की बात आई, जैसे मात्र मैंने 10 मिनट बोला, मात्र 10 मिनट मैंने इसी मन से बोला और हजारों लोगों ने अपना समर्पण दिखा के कहा और हजारों लोगों ने यहां स्वीकृति दे दी। वो तो 100-500 का आशीर्वाद लेने आए थे, उन्होंने सोचा था 100-500 का मिल जाए तो बहुत है। यहां ऐसी बरसात लगी, मात्र 10 मिनट बोले थे। इसी पर तो हमें गर्व होता है कि हमारे भारत के लोग विपदा की आवाज सुनकर के, एक कहां पर, रायबरेली लखनऊ के पास है, रायबरेली से वो स्वयं वहां से लेकर सुन के दूसरे दिन यहां राशि लेके नगर लेके आया। बोले मैं अपने हाथ से देके जाऊंगा, वहां से चल के आया। तो ये अपने देश का बहुत बड़ा है। और आज जो है, और रही बात आपने जो संस्थान की बात की, पूज्य गुरुदेव भी इस पक्ष में थे, मैं भी इस पक्ष में हूं। बस एक ही इंतजार कर रहा हूं कि कोई एक ऐसा समाज का संगठन सामने आ जाए जो हम जहां अनुकूलता बनाए वहां की सेवा करने के लिए वो तैयार हो जाए। जैसे आपने कहा कि भाई जयपुर हो जाए, जहां, क्योंकि हर व्यक्ति हर जगह नहीं खोल सकता। हम यहां बैठे तुम्हारे उस स्थान की बात कहें जहां हम नेटवर्किंग हम पहुंचे भी नहीं, तो वो शायद लोग उसके तैयार नहीं होते। जहां लोग सक्षम हो खोल सकें, तो ये कार्य बहुत अच्छा है। अभी हमारे महाराज जी अनुज, हमारे प्रमाण सागर महाराज जी भोपाल में एक बहुत अच्छा एक हॉस्टल छात्रावास बहुत अच्छे ढंग से वो खोल रहे हैं। मेरी भी उसमें अनुमोदना है। और वो इसलिए क्योंकि वो अभी वहाँ चतुर्मास कर रहे थे और चतुर्मास के समय उन्होंने ये बात रखी। तो ये सब चीजें जहां जिसका मौका, हम तो सब साधुओं से बात करते हैं, एक दूसरे की आलोचना में मत पड़ो, मत समय गमाओ। जो जितना कर रहा है उसकी प्रशंसा करो। जो जितना कर रहा है, यदि वो एक गरीब को भी संरक्षण दे रहा है, एक व्यक्ति के भी आंसू पहुंच रहा है और एक को भी उठा के गले लगा रहा है, तो भी प्रशंसा का पात्र है। नहीं की अपेक्षा एक को तो उठाया, तो एक को भी कर रहा है। तो सारे आज इनके प्रश्न के माध्यम से आज मुझे गर्व है कि हमारे पूज्य आचार्य महाराज की वर्णी जबलपुर के अंदर से निकले हुए विद्यार्थी आज हमारे सामने प्रशासनिक अधिकारी बनकर के खड़े हैं।
यही तो आचार्य जी देखना चाहते थे। और आपने जो भावना की, मेरा भी ये भाव है और सोच रहा हूं कोई अच्छा रूप में एक ऐसा किया जाए जहां एक ऐसे अच्छे कार्य हो। आपका प्रश्न, हमारी भावना जल्दी सफल हो, ये भावना मैं भी भाता हूं। ठीक है। और आज जो अपन कार्य करने जा रहे हैं इनके लिए, सबके लिए बहुत अच्छी चीज है। सब साधु संतों से सबसे कहना है, जिसके वर्ष में जो हो, जितना हो उतना करो। जो हो जितना हो उतना करो। कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत जरूरी नहीं कि हम 100 कदम चलेंगे। एक कदम बढ़ाओ, मंजिल कम हो जाती है। यही आशीर्वाद है। आज एक छोटे छोटे से लोगों की एक आवाज लगाई, हजारों लोग कुपोषण को देने के लिए तैयार। अब जिन जिन लोगों ने कुपोषण को बोला था, आज भी अपनी आंखों से देखें कि आपका दिया हुआ दान, आपकी दी हुई भावना, आपकी दी हुई करुणा आज उन बच्चों के साथ, उन परिवारों के साथ इसी लाइफ में आप देखें और समझें, उनके पास तक पहुंच रहा है। जिला प्रशासन द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। आएंगे राजेश सिंह जी महोदय। और हाँ, कुछ और प्रश्न है क्या सर? गुरुदेव, मैं बस आपके श्री चरणों में एक विनय रखना चाह रहा था कि 10,000 बच्चों में से लगभग 1200 बच्चे ऐसे थे जो अति कुपोषित थे। इन अति कुपोषित बच्चों में सारे के सारे बच्चे अति कुपोषण से बाहर आ गए हैं और लगभग 6,000 बच्चे जो है कुपोषण से बाहर आए हैं, जिनका वजन बड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रोथ नहीं हो रही थी, उनकी ग्रोथ पिछले 1 महीने में बहुत जबरदस्त हुई है। ये सब गुरुदेव की अनन्य कृपा है। और ये कुपोषण के प्रति जो है हम सबका जो है समाज का एक बहुत बड़ा अभियान भी है और आपका आशीर्वाद भी है। हम जैसे बच्चों का भी आप गुरुदेव ध्यान रखें और जो आपका आदेश हो। सीईओ महोदय बहुत अच्छा, एक बार तालियां बजाएं आदरणीय राजेश कुमार जी जैन साहब और चंद्रसेना जी भिड़े।